तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। नौजवानों को ये अपने सिखा क्या रहे, कह रहे भगा के लाओ। ये कौन सा संस्कार है, कौन सा हिंदुस्तानी संस्कार है हाँ? अच्छा भगा के लाओ, आपने तो कह दिया, वर्गला दिया, चलिए कल के भगा के लाया हाँ? और अदालत में कोई चला गया, वहां पे कोर्ट चला गया, मुकदमा चलेगा, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। तो आप क्या क्या असल में ये मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं कि भगा के लाओगे फिर जेल जाओगे तो वहां पे तुम्हें मुफ्त में खाना मिलेगा, और तो ये एक तरीके की नौकरी है ये। सही बात। तो ये इस तरह का बीजेपी रोजगार दे। आदाब, मैं राशिद रिजवी। मैं बात करूंगा यूपी की। इस वक्त यूपी में एक बीजेपी लीडर का बहुत शर्मनाक बयान आया है। एक बार आपको दिखाता हूं, ये एक वीडियो देखिए आप पहले। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखा। मैं बात करूंगा डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी से। इस पे बड़ी अपडेट लेते हैं उनसे बातचीत से। डॉक्टर रिजवी, आपने ये वो वीडियो देखा और इस पे क्या कहेंगे आप, एक बार बताएं। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया राशिद रिजवी साहब। जो वीडियो मैंने देखा है और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह की बयानबाजी की गई है, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो पार्टी जो हुकूमत में है, जिस पर पूरे सूबे की नहीं पूरे मुल्क की जिम्मेदारी, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। सरकार सबकी होती है, पार्टी तो हो सकता है कि एक की, हालांकि पार्टी भी सबकी होती है, क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि हम इनके लिए खास हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। जिस तरह से अभी गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि हमें मौलवी साहब वोट नहीं चाहिए, ये जमहूरियत के खिलाफ है। एक वोटर है, आप ये नहीं कह सकते कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको? और कोई वोटर भी ये, क्योंकि देखिए वोट कहाँ डाला जाता है, वोट डाला जाता है पर्दे में। क्यों पर्दे में रखा गया? पर्दे में रखे जाने की वजह क्या है? वरना तो अला ऐलान दे, लेकिन पर्दे में इसलिए रखा गया है ताकि एक भ्रम कायम रहे, ये पता न चले कि यानी दुश्मनी जो है वो जाहिर न हो। लेकिन ये जो लोग खुल्लम खुल्ला इस तरह की बात कर रहे हैं वो गलत है। और यहाँ पे देखिए, ये धनकपुर, सिद्धार्थनगर, डोबरियागंज उत्तर प्रदेश का मामला है। बीजेपी के साबिक एमएलए हैं, विधायक हैं, और उनका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। तो उनका जो बयान आया है, एक अवामी जलसा वहाँ पे हो रहा था और उस अवामी जलसे में वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, और जिस तरह से तायद करा रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं लड़कों को भड़का रहे हैं, वो उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम मुस्लिम लड़कियों को भगा के लाओगे, ठीक है, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो हम तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और 2 पे 10 ये उन्होंने कहा है, इस तरह का बयान। तो देखिए, धर्मांतरण कानून लागू है हमारे यहाँ, और इसी धर्मांतरण कानून के तहत न जाने कितने मुस्लिमों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उसे लव जिहाद का मामला दिया गया। तो लव जिहाद का मामला दे करके और उसको हर रोज बयानबाजी होती है। लेकिन सवाल ये है राशिद रिजवी साहब कि ये जो बयान कि आप भगा के लाओ और हम तुम्हें नौकरी देंगे, ये क्या है? ये क्या कानून के दायरे में आता है? और इस तरह से यति नरसिंहानंद या और लोग मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान। तो इससे क्या ये
चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, फसाद हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो? क्या इनका मकसद है? अच्छा, फिर पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी जो है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वो इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टी है, वो हुकूमत चला रही है। हाँ? और जो पार्टी हुक्मरां होती है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो ओथ लेकर के सरकार चलाती है। और यहाँ पे गिरिराज सिंह बिहार में हो, हाँ? या यहाँ पे आप देखिए राघवेंद्र जैसे लीडर हो, खुल्लम खुल्ला। अच्छा, फिर नौजवानों को ये अपने सिखा क्या रहे? कह रहे भगा के लाओ। ये कौन सा संस्कार है? कौन सा हिंदुस्तानी संस्कार है? हाँ? अच्छा, भगा के लाओ, आपने तो कह दिया, वर्गला दिया। चलिए कल के भगा के लाया, हाँ? और अदालत में कोई चला गया, वहां पे कोर्ट चला गया, मुकदमा चले गया, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। तो आप क्या क्या असल में ये मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं कि भगा के लाओगे, फिर जेल जाओगे, तो वहां पे तुम्हें मुफ्त में खाना मिलेगा, और तो एक तरीके की नौकरी है ये। तो ये इस तरह का बीजेपी रोजगार देगी? अपने नौजवानों को क्या रोजगार के ये रास्ते दिखा रही है? ये बीजेपी के लोगों को। डॉक्टर रिजवी, ये एक इनके पास मुद्दा बचा नहीं कुछ। हमें लगता है बस ये बिहार के इलेक्शन की वोट बैंक राजनीति है और कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हो कि ये वोट बैंक की राजनीति है। अभी आप देखिए संगीत सोम ने क्या बयान दिया कि जिस तरह से पर्दे को लेकर के, देखिए बुर्का जो है, हम ये कहते हैं कि नकाब ओढ़ करके, या अगर वहाँ पे एक सेपरेट जगह कवर्ड एरिया बनाया गया है और वहाँ महिला उनको चेक कर रही है, तो कभी कोई एतराज नहीं। लेकिन दरअसल बीजेपी इसको इशू बना रही। इलेक्शन कमीशन ने किसी तरीके से कहा हो, लेकिन ये इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इसको जो है कि गोया अच्छा क्या हो जाएगा। और फिर आप जो नकाब वाली बात कर रहे हो, अभी बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए, हैदराबाद में पकड़े गए और दूसरी जगहों पे, जहाँ पे नकाब पहन के भगवाधारी लोग गए थे और वहाँ पे वो दंगा कराना चाहते थे, वहाँ फसाद कराना चाहते। तो मैं तो खुद ही कहता हूँ कि इस तरह पे कहीं पे शक की गुंजाइश हो, कहीं पे हो, जरूर उनकी चेकिंग हो, जो कानून का दायरा है उसके तहत। मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ, लेकिन इनका मकसद असल में ये है ही नहीं। इनका ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो। अभी यूपी से क्राइम की कितनी बड़ी खबरें आ रही आप देखिए, हाँ? और नहीं बड़ी खबरें, रोज एक खबर आ रही है, लेकिन ये उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और ये जो बयान आया है, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक बयान है। और इस पे रिपोर्ट आपने देखी कि जाकिर अली त्यागी हों या और लोग हों, सब ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम किया जाए। आप देखिए कि बार बार लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद का जिक्र करते हैं। ठीक है, अभी हलाल सर्टिफिकेट की भी बात आई। हाँ, तो सवाल ये है कि हलाल सर्टिफिकेट बात कर रहे हो। हाँ भाई, अगर हलाल सर्टिफिकेट न दिया जाए तो यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता है दुनिया में, क्या वो हो सकता है? नहीं होगा। और नहीं होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा घाटा होगा इस देश का। आज दुनिया में मीट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर जो है हिंदुस्तान बन गया, दूसरे नंबर पे इस टाइम। तो वही अब आप बताइए ना कि बगैर सर्टिफिकेट की होगा? आप मुनाफे के लिए तो भेज रहे हो, आप पैसे ही कमाने के लिए तो भेज रहे हो। कि तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए मुझे लग रहा है हाँ बहुत सारी और चीजें, ये सिर्फ जो हिंदू है उनको सोच रहे हैं कि हम पोलराइजेशन करें। मगर डॉक्टर रिजवी, ये है कि आज जनता समझ गई इनकी जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम की, ये वो तो क्लियर हो गया, वो तो समझ रही है जनता क्या है। नहीं, जनता समझ रही है। और मेरे ख्याल से 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ है तो उसमें भी हमने देखा कि ये बीजेपी हारी और 80 में से 43 सीटों पर अपोजिशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान। भाई मोदी सरकार बैसाखी पे आ गई, अब इससे बड़ा। तो इसीलिए इनको लगता है कि हिंदू अपीजमेंट करो। देखिए, ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते थे, मुस्लिम अपीजमेंट में तो कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं हासिल हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट
उसमें कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई। तो भाई अगर मुस्लिम अपीसमेंट था, मुसलमानों की खुशनुदी के लिए काम हो रहा था, तो फिर ये मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर क्यों हो गई? लेकिन उसी तरीके से अब बीजेपी जो है हिंदू अपीसमेंट है, यानी हिंदू को खुश करने के लिए वो बयानबाजी भी करती है, वो बुलडोजर। अब आज आप देखिए मेरठ क्या हालत है, जो लोग आई लव बुलडोजर कह रहे थे आज रो रहे हैं, आज वही रो रहे हैं। और वहां पे आप वीडियोस दिखा दीजिए लोगों को कि किस तरह से कह रहे हैं कि साहब बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। वही बिरादरी, वो शेर याद आ रहा है हाँ राहत इंदौरी साहब का कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। तो वो आज लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया कह रहे हैं। आप बताइए वहाँ पे जो मार्केट बना था सेंट्रल, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो गिराया गया, लेकिन अगर उसे लैंड यूज चेंज कर दिया जाता तो वो इतनी बड़ी मार्केट, अब ये नुकसान भी तो होता है। ये पूरी मार्केट जो है 23 दुकानें वहाँ पे जिस तरह से मुनद्दिम की गई हैं 30-35 साल से चल रही थी, तो ये वहाँ के तो लोग जमीन पे आ गए, बेरोजगार हो गए, उनका तो कोई माई बाप नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि रिश्वत दे करके जो आप गलत काम करते हो वो भी बंद कर दीजिए। जो सही जगह है, सही ज़मीन है, वहीं पर जा करके अपनी दुकान, अपना मकान आप बनाइए, लेकिन गलत जगह पे। अच्छा मैं एक बात और कहता हूँ कि ठीक है उनकी आपने दुकान गिरा दी, मार्केट गिरा दी, 35 साल से चल रही थी। जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो ऑफिसर मौजूद थे, जो सरकारें मौजूद थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करो दम हो तो। उन्हें अरेस्ट करो कि बनने क्यों दिया कि 35 साल से जो इलीगल चल रही थी, इसका जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? बता रहे हो आप ये इलीगल है तो वही कह रहे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये अच्छा ये देखिए अब ये क्यों ये बयान आया आप जानते हो, क्यों इस तरीके के बयान चला दिए जाते हैं, क्यों यति नरसिंहानंद को छोड़ दिया जाता है? क्योंकि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है इसको छुपाया जाता है, ये मीडिया में ना आने पाए और इस तरीके की चीजें चलाते रहो, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई हो। और मैंने कभी हिमायत नहीं की मुस्लिम से भी अगर कोई गलत बयानी करता है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसकी कभी भी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के विधायक हों या नितिन नरसिंहा हो या और कोई हो, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये पूरा हिंदू बिरादरी ऐसा कर रहे हैं या ये कोई जिहाद टाइप की चीज़ है, नहीं। ये शरपसंद लोग हैं, ये समाज के जो बदनाम ज़माना लोग हैं, ये अपनी राजनीति सोचते हैं कि इसी तरीके से चलते, क्योंकि ये हारे हुए विधायक हैं, इनको लग रहा है इसी तरीके से काम करो तो शायद कुछ भला हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है।